तो mx और e बच ही रहा है और मुझे आंसर में कहीं नहीं चाहिए, तो ठीक है ना, मैं ले लेता हूँ। y2 की वैल्यू ये है मेरे पास am स्क्वायर इंटू e रेज़ टू mx प्लस bn स्क्वायर इंटू e रेज़ टू nx माइनस m प्लस n इंटू y1 ये है आपके पास, वो पुट कर लेता हूँ, am इंटू e रेज़ टू mx प्लस bn इंटू e रेज़ टू nx प्लस mny, तो प्लस mn इंटू y मतलब क्वेश्चन खुद e रेज़ टू mx प्लस b रेज़ टू nx, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा तो मेरे पास ये ऑप्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, सोल्व करूंगा तो सब कट होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट टर्म am स्क्वायर इंटू e रेज़ टू mx है, यहाँ पर देखो माइनस m इंटू am इंटू e रेज़ टू mx कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस bn स्क्वायर इंटू e रेज़ टू nx वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये m जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mn टाइम्स b रेज़ टू nx और ये प्लस mn टाइम्स b रेज़ टू nx वो भी कट, और ये माइनस nm इंटू a इंटू e रेज़ टू mx और वो यहाँ पर प्लस में, तो मतलब कुछ नहीं बचेगा, सब कट हो जाएगा आंसर इजी। तो अगर कभी ऐसा वो मोस्ट 99 क्वेश्चन 100 में से 99 में ऐसा होगा कि जब आप करते होंगे तो डायरेक्टली आंसर ही आ जाता होगा, बट अगर कभी नहीं है तो ठीक है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक पर क्लास में करवाएं x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता रहा था कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, डिफरेंशिएशन तो मतलब ही नहीं है, वो आपको आता ही है, बस चालू कहाँ से करना। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट के डिफरेंशिएशन में रूट आते हैं और जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अभी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, रूट पहले हटा लेना चाहिए। रूट हटाने के लिए क्या करोगे, अभी डायरेक्टली स्क्वायर करने जाओगे तो मिडिल टर्म में वापस रूट आएगा, तो वो नहीं करके एक टर्म को तरफ ले लिया जाए और फिर स्क्वायर कर लिया जाए, तो रूट कैंसिल। अब डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे बट सिंपलीफाई कर ही रहे तो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन, मतलब सॉरी फैक्टर क्या होंगे x माइनस y n, और यहाँ क्या कॉमन, क्या बचेगा, क्या कॉमन वापस क्या रहेगा अंदर, x प्लस y प्लस, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा नहीं क्योंकि x और y सेम हो जाएंगे तो उसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, या तो फिर y को x रख दोगे तो फिर डिफरेंशिएट करोगे उनके इसका, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपके पास यहाँ से y कॉमन है तो y कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचता होगा 1 प्लस x, वो डिवाइड में चला जाएगा उसको, या तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर लोगे तो भी ठीक है। और यहाँ पर आप डिवीजन रूल 1 प्लस एक्स ऐसे एक्स का 1 माइनस एक्स ऐसे 1 प्लस एक्स का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर जो आना होगा। फिर कोई एट y इक्वल टू e रेज़ टू पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ है और आप लोगों को प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसका वैसे ही बहुत छोटा सा टर्म है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, y का y1 e रेज़ टू a cos इनवर्स x का इनटू माइनस 1 बाई रूट ऑफ माइनस a बाई a कांस्टेंट cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट ऑफ कॉमन, ये आपका क्वेश्चन है, क्या कर लेना चाहिए, y डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना होता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वापस एक बार डिफरेंशिएट, कौन सा रूल, प्रोडक्ट y1 का y2 फिर y1 ऐसे ही रूट का 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x और माइनस a इंटू y का y1, ये 2 और ये 2, ये एलसीएम जाएगा तो रूट भी कैंसिल, फिर माइनस एक्स वाई 1 ये उस तरफ भी जाएगा
माइनस a इंटू y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपको पता है, y1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू माइनस a y रखा, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y जो प्रूव करना है। आप लोग अभी तक वही मतलब डिफरेंशिएट डालते हो, बट वो कब क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना है वो आप लोगों को थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है, पैरामेट्रिक में फंक्शन वाला क्वेश्चन बना हो गया ना? तो y2 में फिर dx by dt मल्टीप्लाई करते हैं हो रही है, पता नहीं हुआ है, ये तो ध्यान देना है। फिर डबल डिफरेंशियल में आपको चेन को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमेशा आपके पैरामीटर के टर्म्स में होगा। आप लोगों को एक बार वो असाइनमेंट होना जो दिया हो, जैसे आप लोगों का डीपीपी 2 में 30 और में थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कैसे क्वेश्चन देखिए कि आप इसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि मैं तो वैसे तो फर्स्ट स्टेप जा रहा है आप लोगों को, तो आपको फर्स्ट सॉरी सेकंड डीपीपी का 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ x raised to y equal to e raised to power x minus y, तो हमें प्रूव करना है dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल है तो log x लगाओगे क्या हो जाएगा, y log x is equal to minus y, और log की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, x तो बाहर आ गया होगा, इसका प्रोडक्ट रूल y ऐसे ही log x का 1 by x, log x ऐसे ही y का dy by dx, x का 1 y का dy by dx, तो इसका साथ में ले लेंगे, तो dy by dx कॉमन क्या बचा, log x plus 1 equal to 1 minus y by, तो आपको जो प्रूविंग में चाहिए उसके हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो आपके पास कौन कौन से एक्स्ट्रा टर्म है, डिफरेंशिएट तो खत्म हो चुका है। ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता ना जिसको इसका भी डिफरेंशिएट ना आता हो, तो आता ही होगा इतना तो सबको, बट फिर भी आंसर तक नहीं पहुंचते होंगे, तो वो इसलिए नहीं पहुंचते होंगे। इसके बाद क्या करना है, तो दिख ही रहा है कि जब आप यहाँ देखोगे तो आपको नहीं चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो दिया हुआ है वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलने वाले, जो क्वेश्चन है वहीं से आपको वैल्यू मिलेगी। तो x माइनस वाई क्या है आपका, इसकी जगह पर तो आपने y लोग एक रख दिया और x को y को से दे देंगे तो x का y कॉमन कर दिया। अब आपके पास ये एक्स्ट्रा बचा है, इसकी वैल्यू भी ढूंढी लो, वो भी वहीं से मिलेगी आपको। माइनस वाई को एक तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, y कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 1 प्लस और वो किसके बराबर y into 1 plus log x के बराबर, तो y by x किसके बराबर 1 by 1 plus log x, है ना, y कॉमन तो 1 plus log x is equal to x। यदि इस x की वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू रख देता हूँ, y by कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 plus log x, ऑलरेडी 1 plus log x आपको जो प्रूव करना है। तो
तो अगर हमारा डिफरेंशिएट के बाद अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो क्वेश्चन में से मिलेगी और कहीं ढूंढने नहीं जाना आपको, हर क्वेश्चन में होगा। अब उसी में 18th क्वेश्चन, y is equal to ax square upon x minus a into x minus b into x minus c plus bx upon x minus b into x minus c plus c upon x minus c plus 1। करेक्ट। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तब इतने बड़े टर्म का अगर डायरेक्टली करने जाऊंगे तो काफी बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पर भी डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले को अलजेब्रिक टर्म है सारे के सारे, नहीं इंडिविजुअली लोग तो कैसे अप्लाई कर सकते, अरे ये UVW है वैसा लिखे बहुत बड़ी क्या कर लेते हैं, तो सारी अलजेब्रिक है तो नॉर्मल एलसीएम ले लेते हैं, उसमें दो टर्म को लेते जाते हैं क्योंकि मुझे पैटर्न भी सेम है। इसको साथ में लोगे तो सी और सी कैंसिल, क्या बचा होगा x अपॉन, इसका सेकंड टर्म के साथ ले लो, इसके साथ पेड़ बना लेंगे, क्या होगा एलसीएम में x माइनस बी मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी तो क्या बचा x स्क्वायर बाई x माइनस बी इंटू x माइनस, तो इसका फिर मैं लूंगा इसके साथ, है ना, इसके साथ जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना x माइनस है, x माइनस बी और x माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, लास्ट में से बचता ही आपके पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस से एक्स माइनस बी, और पहले तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर मैंने देखा इसके बाद प्रूविंग का सेट, और उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं करूंगा ही डायरेक्टली, तो किस चीज हम कमी नहीं करता, मैं देखता हूँ कि सामने क्या चाहिए उस चीज का सोचेंगे। सामने जब देखा तो प्रूविंग का स्टेटमेंट आप भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये जो तीन टर्म है ना नीचे के, ये तीनों टर्म उनको अलग अलग चाहिए, साथ में चाहिए, तो वहां से पता चलता है भाई इसमें लोग लगाना पड़ेगा, फिर तो तीनों को अलग करना है तो वो कौन कर सकता है, सिर्फ लोग ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद के स्टेप में मैं लोग अप्लाई करूंगा, लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा लोग वाई, लोग अप्लाई करूंगा जब डिवीजन का सब्ट्रैक्शन एक्स क्यूब का 3 लोग माइनस लोग एक्स माइनस है माइनस लोग एक्स माइनस बी माइनस लोग, ये ठीक है, तीनों टर्म सेपरेट हो गए। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लोग वाई का डिफरेंशिएट 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 3 लोग एक्स का 3 बाई एक्स, लोग एक्स माइनस ए का 1 बाई इंटू में तो 1 ही आएगा, इसका तो लोग एक्स माइनस सी 1 अपॉन एक्स माइनस सी, लोग एक्स माइनस सी 1 अपॉन एक्स माइनस सी। फिर देखा वापस कोई का स्टेटमेंट, तो उनको x माइनस से नहीं चाहिए, उनको a माइनस एक्स चाहिए, उनको b माइनस एक्स चाहिए, उनको c माइनस एक्स चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन b माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन c माइनस एक्स। फिर वापस देखा स्टेटमेंट, फिर दिखा मुझे कि सामने एक y बाई एक्स है, चलो ये y तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y का टेंशन नहीं, डिवाइड बाई एक्स चलो वो भी एलसीएम के बाहर आ जाएगा। फिर देखा भाई यहाँ पर मेन प्रॉब्लम देखी a b c चाहिए ऊपर और 3 बाई एक्स भी नहीं चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ पर 1 बाई a माइनस एक्स की जगह पर अगर a बाई एक्स a माइनस एक्स चाहिए, यहाँ पर b बाई b माइनस एक्स और यहाँ पर c बाई c माइनस एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस 1 माइनस 1 ऐसा प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो कैसे आएगा, देखो दो चीजें है, यहाँ पर abc भी चाहिए और मुझे ये टर्म भी नहीं चाहिए, ये टर्म तो कहीं एडिशन में है ही नहीं, वहां तक तीन ही टर्म, तो मैं क्या करूंगा 3 टाइम 1 बाई एक्स, एक 1 बाई एक्स इसको दूंगा, एक 1 बाई एक्स इसको दूंगा, एक 1 बाई एक्स इसको दूंगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई बी माइनस एक्स,
1/x प्लस 1/c C minus माइनस। जब आप एलसीएम लोगे तो ये a माइनस एक्स और प्लस एक्स तो वो कैंसिल भी हो गया। ऊपर क्या रहा सिर्फ a अपॉन x इंटू a माइनस एक्स प्लस b अपॉन x इंटू b माइनस एक्स प्लस c अपॉन x इंटू इज इक्वल टू 1/y। y क्रॉस मल्टीप्लाई कॉमन आपको जो चाहिए सब आ गया। फिर उसी में आगे देखो 20 वाला क्वेश्चन। तो 20 वाले क्वेश्चन में क्या आपको दिया y इक्वल टू f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। फिर f डैश ऑफ x भी दे दिया उन्होंने sin x। तो पूछा dy बाई dx फाइंड करो। तो y आपका ये है dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग? f डैश ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन किसको x मान लिया हमने? अगर इस पूरे को अगर x माने तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डिवीजन रूल। इसमें डिवीजन रूल लगाऊंगा इसका डिफरेंशिएट तो x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे 2x माइनस 1 का 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 1 ऐसे x स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये अच्छा ये f डैश ऑफ 2x माइनस 1 का x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी f डैश ऑफ x आपको sin x दिया हुआ है। तो अगर f डैश ऑफ x अगर sin x है देन व्हाट इज f डैश ऑफ 2x माइनस 1 का x स्क्वायर प्लस 1 sin ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन बस डोमेन को चेंज करके डाल देना। और यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट। देखो वही उन्होंने बस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लोगों तो क्या बचेगा 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर है ना। वही आंसर दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मीन्स कि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा तो f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। f ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना होता है f डैश ऑफ x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर का 2x क्योंकि x स्क्वायर का अपने x मान लिया तो सेम वही अप्लाई। DPP 1 में सेकंड क्लास कार्ड देखो y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस। ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या तो फिर एक चीज ये भी कर सकते हो बता डायरेक्टली करो फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 बाय e रेज़ टू x लेके एलसीएम ले सकते थे पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो तो डिवीजन रूल e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x ऐसे इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? e रेज़ टू x का e रेज़ टू माइनस x का माइनस e रेज़ टू माइनस x फिर बीच में माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट तो e रेज़ टू x का e रेज़ टू माइनस x का तो माइनस माइनस
e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x का whole square। अच्छा ऊपर ये दोनों सेम टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा e raised to x minus e raised to minus x का होल स्क्वायर माइनस e raised to x प्लस e raised to minus x का भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e raised to x minus e raised to minus x का होल स्क्वायर। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी यूज होगा a माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? e माइनस e प्लस e raised to 2x। इसका e raised to 2x इसका भी e raised to 2x पर बीच में माइनस है तो कट जाएगा। इसका थर्ड टर्म माइनस इसका भी थर्ड टर्म इसके बीच में माइनस तो कट जाएगा। इसका मिडिल टर्म 2 माइनस इसका मिडिल टर्म और बीच में माइनस तो माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 4 अपॉन वही आंसर दिया हुआ है। नॉर्मल डिवीजन को तकलीफ है हमारा आंसर आया था देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन y equal to log 10 of x plus log x of 10 plus log x of x plus log 10 of 10 इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जो थर्ड और फोर्थ टर्म है वो तो कांस्टेंट है 1 1 है बेस और नंबर सेम है तो आंसर क्या हो जाता है 1 ये भी 1 है ये भी 1 है। डिफरेंशिएट यहाँ करना है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई बेस ई नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करने के लिए log का बेस क्या होना चाहिए तो बेस ई बनाने के लिए चेंजिंग ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log 10 ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो log x by कौन सी प्रॉपर्टी log a of b is equal to log b upon और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेस क्या हो जाता है e। तो ये हो गया log x by log 10 और ये हो जाएगा log 10 by log x ये हो जाएगा 1 plus 1 2 है ना ये भी 1 ये भी 1 तो हो गया 2। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें 1 by log 10 तो कांस्टेंट है तो आपको डिफरेंशिएट तो log x का करना है जो कितना होगा 1 by x। उसके नेक्स्ट टर्म में log 10 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट किसका करोगे 1 by log x का तो वहां पर फॉर्मूला कौन सी लगेगी 1 by x की तो 1 by x का डिफरेंशिएट माइनस 1 by log x का 1 by x का डिफरेंशिएट क्या होता है -1 by log x का किसको आपने x माना तो उसका डिफरेंशिएशन और 2 का डिफरेंशिएट 0 का डिफरेंशिएट। इसके बाद मेरे हिसाब से आंसर ऐसे नहीं छोड़ा होगा 1 by x कॉमन है 1 by x कॉमन ले लेते हैं। ये क्या है 1 by अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा? अच्छा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बेस कितना है log का रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है चेंज हो जाता है नंबर बेस बच जाता है बेस 1 by log e of 10 मतलब क्या हो जाएगा log 10 of e राइट प्लस यहाँ तो कुछ नहीं है अच्छा प्लस माइनस माइनस हो गया होगा माइनस log x का या तो इसको भी और थोड़ा सिंपलीफाई करना तो ये कर सकता हूँ log x का स्क्वायर 2 बार है मतलब log x 2 बार है एक log x दे देता हूँ इसके साथ और बाकी बचेगा एक log x log का बाय डिफॉल्ट बेस e। अच्छा log 10 by log x को हम क्या लिख सकते हैं चेंजिंग ऑफ बेस को अगर उल्टा अप्लाई करें log जैसे बेस नीचे आता है तो log का नंबर बन जाता है
तो नंबर ऊपर जाएगा तो log का तो क्या हो जाएगा ये log x of 10 और log e of x का रेसिप्रोकल होगा तो ये मेरी सबसे सिंपलेस्ट आंसर है। बाकी तो फिर सब्जेक्टिव में तो आधा भी छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन में से प्रॉब्लम क्या था कि भाई बेस आपका e नहीं है तो बेस e बनाना पड़ेगा। ये दिया है तब बताओ क्या करोगे। आपको दिया है y इक्वल टू log 7 ऑफ log 7 ऑफ log 7 ऑफ x का डिफरेंशिएट। अब बताओ मेरे डिफरेंशिएट तो ग्रीन हो जाएगा। आप बताओ डायरेक्ट आंसर चेक की जरूरत नहीं है। भाई सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से मतलब वो तो ठीक है बेस नहीं होती दिख ही रहा है बट कहाँ से इस लोग से चालू होगा या इस लोग से चालू होगा। कभी भी डिफरेंस है तो बाहर की चालू होगा अंदर से थोड़ी चालू हो जाएगा। यहाँ से चालू होगा बेस क्या है 7 चाहिए क्या तो पहले तो चेंजिंग ऑफ बेस की प्रॉपर्टी अप्लाई किया होगा तो नीचे log 7 आ गया होगा। अब log का बेस क्या हो चुका है e तो आपका डिफरेंशिएट हो सकता है log x का 1/x और x क्या है आपका ये पूरा x है log का और अभी log का बेस क्या है e है। अभी बेस तभी तो डिफरेंशिएट कर पाया डिफरेंशिएट कर मैं तभी पा रहा हूँ क्योंकि बेस मैंने क्या कंसीडर कर लिया e फिर मैंने चेंजिंग ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी लगाई तो 7 नीचे गया तो log 7 हो गया बेस मेरा e बन चुका था log x का डिफरेंशियल 1/x। अब इसको x माने तो इसका डिफरेंशिएट करोगे इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो वापस वही सेम प्रॉब्लम बेस 7 तो वापस चेंजिंग ऑफ बेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो 1/log 7। अब इस log का बेस क्या हो चुका है e तो log x का डिफरेंशिएट 1/x ना तो आपने किसको x माना इसको तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वापस प्रॉब्लम हुई ये 7 कर देंगे 1/log 7 फिर बचा क्या होगा log x। तो बेस अगर e नहीं है तो बेस e बनाना पड़ेगा। आपके पास चेंजिंग ऑफ बेस की प्रॉपर्टी है। बेस फर्स्ट नंबर में 19 अब डिफरेंशिएशन की तरफ से सोचना नहीं है आपको तो सिर्फ ये सोचना है कि मैं बाहर साइन इनवर्स है तो क्या करूंगा जिसके अंदर साइन आए। अब बताओ मुझे साइन की फॉर्मूला में आपने कभी दो ऐसे टर्म देखा है जिसमें दो टर्म का पेयर यहाँ होता है ये दो टर्म का पेयर होता है साइन की कौन सी फॉर्मूला बनाना पहले साइन ऑफ a माइनस b साइन ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला तो दोनों टर्म में एक साइन चाहिए तो x को ले लेता हूँ साइन है x को ले लेता हूँ साइन b। तो अगर मैंने x को साइन ए लिया है तो साइन के साथ फॉर्मूला में तो cos b चाहिए जिसका कि ये साइन यहाँ पुट करने का सेंस ही नहीं है क्योंकि आपको तो ए और बी दोनों ही एक साथ चाहिए तो मैं ये इसको यहाँ रखूंगा। तो अगर रूट एक्स साइन बी है देन व्हाट अबाउट एक्स साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी रूट के बाहर आया तो सेम रूट एक्स हमारा साइन बी हुआ तो उसके साथ ए वाला एंगल जैसे इस एक्स को यहाँ रख दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है रूट के बाहर आया तो रेंज जैसा को दिया है तो पॉजिटिवली मान के चलिए किसकी फॉर्मूला हो गई साइन ऑफ a माइनस b रेंज में तो वही
a माइनस बी, a किसको लिया, Sin inverse b किसको लिया, sin inverse root x. ये इसका सिंपलीफाइड टर्म, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो sin इनवर्स x की डायरेक्ट फॉर्मूला 1 by root of sin इनवर्स root x का 1 by root of root x का स्क्वायर x into root x by 2 आना तो into 1 by इनवर्स है तो पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ट्वेंटी सिक्स का फर्स्ट स्टेप बताइए। 1 माइनस एक्स भी है क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स भी है तो क्या करते थे, cos टू थीटा लगा। 26 y इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपने एकदम सही बोला कि भाई x को cos टू थीटा रख लेना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा टर्म है जो 1 के साथ माइनस में भी फॉर्मूला दे देगा प्लस में भी दे देगा। तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, अच्छा फॉर्मूला लगाने के बाद अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस cos टू थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos टू थीटा तो कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर रूट के बाहर आएगा tan थीटा, रेंज नहीं किया है, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा हट जाएगा, sin टू थीटा बचा तो थीटा हाफ मतलब ऐसे कर लेते हैं ना, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये cos टू थीटा है ना, तो sin टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, और cos टू थीटा हमारे x है। या तो आप 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x रख के cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो भी ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 by रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का 1 by रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता होगा वैसा ही कुछ। नॉर्मल आप सिंपलीफाई कर लो फिर आराम से हो जाएगा। तो d टू द पावर 4 dp2 का 4 y इक्वल टू log cos x of sin x into log sin x of cos x x to power -1 plus sin inverse 2x by 1 plus x square। ये दिया, इसमें मुझे सेकंड टर्म में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर मुझे पता है कि x को tan थीटा ले लूं तो 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। किसकी फॉर्मूला, sin थीटा से sin इनवर्स sin 2 थीटा is 2 थीटा, x को आपने tan थीटा लिया था तो थीटा इक्वल टू 2 थीटा है ना, 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा है sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा है 2 थीटा, थीटा आपका tan इनवर्स है, तो इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ की अगर बात करोगे तो आपको वापस वही प्रॉब्लम है, बेस ही नहीं है। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं log sin x by log cos x, ये क्या होगा log cos x by log sin x, तो उसका इनवर्स, तो उसका इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी तो हो गया दोनों तरफ। इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, एक्स रेस्टोरेंट वाली फॉर्मूला यूज होगा। एक्स रेस्टोरेंट का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू पावर n माइनस 1 ट्वाइस ऑफ log sin x by log cos x इनटू में
इसका डिफरेंशिएशन के लिए डिवीजन log cos x ऐसे ही log sin x का डिफरेंशिएट cos x log sin x का क्या होगा 1 by sin x और sin x का cos x, तो cos x by sin x क्या हो जाएगा cot x माइनस अब आप लोगों का u ऐसे ही रहेगा, तो log sin x ऐसे ही रखते हैं, तो हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे log cos x, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x माइनस 1 by cos x into cos x का माइनस sin x, तो माइनस tan x हो जाएगा माइनस प्लस tan x डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर, तो log cos x का होल स्क्वायर, और बाजू में 2 tan इनवर्स है, तो 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का, ये डिफरेंशिएट खत्म हो गया। डिफरेंशिएट खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि भाई डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x को पाई बाय 4 रख के वैल्यू पता करनी है, ऐसा नहीं कि पहले x को पाई बाय 4 रख लो वरना तो कांस्टेंट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x को पाई बाय 4 रखना है, तो डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू पाई बाय 4, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, कट हो जाएगा। यहाँ पर cos 45 1 tan 45 भी 1 cos 45, तो log 1 by root 2 sin 45, तो log 1 by root 2 plus log 1 by root 2 2 times log 1 by root 2, करेक्ट। यहाँ पर भी x को 45 2 times log 1 by root 2 cos 45 1 by root 2, तो log 1 by root 2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। तो एक बार log 1 by root 2 कैंसिल, यहाँ पर x को पाई बाय 4 मैं हर जगह रखना पड़ेगा, यहाँ पर x को पाई बाय 4 रखोगे तो पाई स्क्वायर बाय 16 ऊपर गया तो 32, और यहाँ पर 16 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब बस यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा लिया जाए, 1 by root 2 का क्या लिख सकते हो माइनस 1 by 2 का पावर, log 1 by root 2 को लिखना होगा तो 2 का पावर माइनस 1 by 2, और log का पावर कहाँ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर बाहर क्या होगा माइनस 1 by 2, वो 2 जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 8, क्योंकि 2 into 2 4 ऑलरेडी था, तो माइनस 8 अपॉन log 2 प्लस 32 by 16 प्लस पाई स्क्वायर, तो उन्होंने 8 कॉमन ले लिया वो, तो डिफरेंशिएट करके इसको कर दे, बेस की नहीं है, बेस की बनाना पड़ेगा। ये देखो आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करो आप लोग। सबसे पहले तो एक 19 है प्रॉपर्टी, उसको ध्यान में रखना। 19 क्वेश्चन देखो तो आपको बोला मैं कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। हमें ये प्रूव करने की कोई भी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑड फंक्शन कन्वर्ट इनटू इवन फंक्शन, and differentiation of even function convert into an odd function। प्रूव करना उन्होंने बोला, प्रूव करके दो। तो मुझे इसे प्रूव करने के लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि odd function की कंडीशन क्या होती है, इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। व्हाट इज कंडीशन फॉर odd function? f of minus x equal to minus f of x। तो इवन फंक्शन की कंडीशन f of minus x equal to ये odd, ये इवन, करेक्ट। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, f ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएट आप बोलो, मैं लिखता हूँ f of minus x plus x, f ऑफ x का डिफरेंशिएट क्या होता है f डैश ऑफ x। f ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो f डैश ऑफ माइनस x इनटू
माइनस और इसको x मान लिया ना आपने, तो f ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखोगे? f dash of x स्क्वायर into 2 f ऑफ sin x का डिफरेंशियल करना हो तो f ऑफ x f dash of x होता है, तो आप इसको x मान कर तो इंटू में इसका डिफरेंशिएट करोगे, आपने इसको x माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और सामने माइनस f ऑफ x का माइनस f dash of x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो लास्ट में क्या मिला? f dash of माइनस x का आंसर किसके बराबर आया? मतलब इसको माइनस का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? e1 और का डिफरेंशिएशन e1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f dash of माइनस x इंटू माइनस 1 f ऑफ x का f dash of x, f dash of माइनस x का माइनस ऑफ f dash of x, माइनस बाहर आ गया तो कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड। t1 का डिफरेंशिएशन ऑड हो गया, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन हो गया। ये हर फंक्शन के साथ होगा जो ऑड इवन होता है, जो नहीं होता उसमें ऑब्वियसली इसका कोई काम नहीं है। इसको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो या कैसे कर सकते हो? तो आपको दिया हुआ है f of x is equal to log of x plus root of 1 plus x square। f of x equal to log of x plus root of 1 plus x square। बोला है कि d raised to 15 of y upon dx raised to 15 at x equal to 0 ढूंढ के देना है। d raised to 15 y upon dx raised to 15 का क्या मतलब निकलेगा? 15th ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे इसको 15 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें जीरो रख के बताना है कि मेरा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ठीक है? और एक बार 15 टाइम इसको मैं इसको 16 टाइम कर लेता हूँ। अब देखो आपको, आपने जब भी देखा कोई क्वेश्चन में आपको बहुत बार डिफरेंशिएट करने को दिया है कि भाई 5, 7, 10, 20 बार डिफरेंशिएट करना, तो आपको समझ ही जाना कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प चाहिए कि इतनी बार थोड़ी ना डिफरेंशिएट करने बैठे, या तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आ जाए। अब इसमें पैटर्न नहीं करेगा, पैटर्न नॉर्मली कब बनता है? ई रेस्पेक्ट वाले डिफरेंशिएशन में पैटर्न बनता है, या साइन एक्स cos x में पैटर्न बनता है, क्योंकि साइन का cos हो जाता है, cos का माइनस, वापस साइन का cos का ऐसे में पैटर्न बनता है। अब इसमें ऑब्वियसली पैटर्न नहीं बनता होगा, तो फिर आप लोगों को देख लेने का कि जो फंक्शन दिया है वो ऑड है कि इवन है, वो फंक्शन ऑड है कि इवन है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑड इवन चेक करने के लिए x की जगह पर माइनस x रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि सेम आ रहा है कि माइनस का डिफरेंस आ रहा है। x को माइनस x रखा तो माइनस x हो गया, माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, करेक्ट? अब ये फंक्शन आप चेक करोगे तो ना तो ओरिजिनल आया है, ना तो पूरे में माइनस का डिफरेंस आ रहा है, पर लॉग एक ऐसा टर्म है ना, लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं शायद कुछ फायदा हो जाए। तो रूट है तो रैशनलाइज ही करोगे, इसका कंजुगेट पार्ट जिससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते रैशनलाइज करिए, रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, तो उसका कंजुगेट यही तो होगा, तो उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या बचेगा? 1 plus x square 1 प्लस x स्क्वायर माइनस है ना, a माइनस b a प्लस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो बचा आपके पास 1 अपॉन ये, ठीक है? अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या होके जाएगा? x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर, लोग का पावर कहाँ जाएगा? ये तो आप लोगों को पूरा सेम क्वेश्चन आ गया। इसका डिफरेंस है, अगर किसी फंक्शन में माइनस x रखने से अगर माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो कैसा, कौन सा फंक्शन है? ऑड। ये आपका ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन कौन सा फंक्शन? इवन। मेरा सेकंड डिफरेंशिएशन और मेरा थर्ड डिफरेंशिएशन इवन, मेरा फोर्थ डिफरेंशिएशन। तो हमें समझ में आ रहा है कि इवन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है
वो आपको कौन सा फंक्शन दे रहा है और इसका मतलब मैं 16 टाइम भी जब पहुंचूंगा तो जो भी मेरा आंसर होगा वो फंक्शन कौन सा होगा और हर ऑड फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के लिए तो हर ऑड फंक्शन पास भी कहां से होते हैं अगर डोमेन में 0 हो तो ओरिजिन से जिसके डोमेन में तो 0 है 0 तो डाल ही सकते हो तो इसका मतलब कि पास कहां से होता होगा उसका 16 डिफरेंशिएशन ओरिजिन से तो उसमें आप लोग को लास्ट में डिफरेंशिएट करने क्या पुट करने को बोला है x = 0 तो उसका डिफरेंशिएशन का भी आंसर क्या आता होगा अगर आपका हर ऑड फंक्शन ये पूरा समझ में आ गया ये क्या है आपका ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक होता है या तो फिर ये बोल सकते हैं कि हर ऑड फंक्शन ओरिजिन से पास होता है एक्सेप्ट कि अगर उसके डोमेन में 0 ना हो तो इसके डोमेन में तो 0 डाल ही सकता हूँ फिर टेंशन नहीं है जैसा कि अगर ये ऑड फंक्शन तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 का आंसर 0 ही तो देगा अगर ओरिजिन से पास हो रहा है जैसे कि इसका 16 टाइम डिफरेंशिएशन x = 0 का आंसर कितना हो जाता है यही चीज अगर आप लोगों को इवन पार्ट में दिया होता तो इवन हमारा सिमेट्रिक किसके लिए होता है एक मिनट इवन फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक y एक्सिस के लिए अगर y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दे देंगे कि सपोज आप लोग को दे दिया जाएगा कि d⁻17y/dx⁻17 at x = 2 क्या होगा कि if d⁻17y/dx⁻17 at x = -2 = 5 तो हमें पता है कि अगर 17th ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर इवन फंक्शन जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से इवन आएगा तो अगर इवन फंक्शन है तो किसके लिए सिमेट्रिक है तो 2 पे जितना आंसर देगा उतना ही आंसर या -2 पे जो आंसर होगा वही 2 का आंसर होगा तो -2 पे 5 दे रहा है तो 2 पे भी ठीक है हाँ तो आपको जब बहुत बार डिफरेंशिएट करने को दिया जाता है एक बार ऑड इवन चेक करेंगे मसली काम हो जाएगा ठीक है इवन का डिफरेंशिएट करोगे तो ऑड फंक्शन मिलेगा ऑड का डिफरेंशिएट करोगे तो इवन तो ये 19 क्वेश्चन था जो आप लोगों को प्रूव करना था इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में से प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं इसका 21st क्वेश्चन इसका चेक करो और आपको क्या लगता है क्या करना है 21st यस क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप लॉग कैसे पता चला मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आता है पहली चीज तो सही बात है पहले आप देखोगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें मल्टीप्लिकेशन और आपको जो प्रूव करना उसके टर्म कैसे चाहिए एडिशन अगर मल्टीप्लाई को एडिशन में तो सिर्फ और सिर्फ लोग ही अप्लाई कन्वर्ट कर सकते हैं तो लोग फर्स्ट स्टेप से समझ में आता है कि क्या कर लिया जाए लोग एक बार लगा के मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस तो हमारे पास cos x/2 into cos x/4 into cos x/8 और इस सीरीज कहाँ तक जा रहा है पता नहीं कहाँ तक जा रहा है बट आंसर इसका sin x/x जाएगा तो आप हम लोगों ने log अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म इज log cos x/2 प्लस log cos x/4 प्लस log cos x/8 और ये बनेगा सामने log sin x माइनस ठीक है ओके फिर ठीक है पहला स्टेप तो भाई प्लस में जाएगा लोग अप्लाई कर लिया अब क्या करें
फिर मैंने देखा कि प्रूविंग का जो स्टेटमेंट देख के इन सबको डिसाइड करना होता है। प्रूविंग का स्टेटमेंट प्लस चाहिए था तो मैंने इसलिए लोग अप लेके, फिर देखा प्रूविंग का स्टेट तो फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें प्रूविंग में तो कहीं लोग नहीं है, तो लोग हटाना भी पड़ेगा। अब लोग ऐसे हटाऊं तो वापस प्लस का मल्टीप्लाई करूं तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं प्लस को मल्टीप्लाई करके तो लोग नहीं हटाऊंगा, तो फिर लोग और कैसे हटता है, तो लोग और एक तरीके से हट सकते हैं डिफरेंशिएट करके, क्योंकि लोग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, लोग को हटाना तो ऐसा प्रॉपर्टी से हटा सकते हो जो इसमें हटाने का सेंस नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन ये है कि भाई डिफरेंशिएट करना। तो दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x by 2? 1 by cos x by 2 into minus sin x by 2 into अभी भी बात नहीं 1 by 2 into आएगा x by 2 का, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 by 2 tan x by 2। 1 by cos और cos का माइनस साइन दिया है ना, इसका क्या होगा माइनस 1 by 4 tan x by 4, x by 4 का 1 by 4, इसका क्या होगा माइनस 1 by 8 tan x by 8। फिर log sin x का क्या होगा cot x, और log x का क्या होगा, ठीक है। पहले लोग इसलिए अप्लाई किया बिकॉज मल्टीप्लाई को प्लस में चाहिए था, फिर डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि लोग नहीं चाहिए था, फिर वापस देखा तो फिर देखा ठीक है लोग हट गया बट उनको 10 भी नहीं चाहिए, उनको सेक स्क्वायर चाहिए, वापस डिफरेंशिएट, ठीक है। 10 को आपने 10 को सेक स्क्वायर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर इनटू 1 by 2, तो यहाँ पर 1 by 2 स्क्वायर आ जाएगा 10x by 4 सेक स्क्वायर x by 4 into 1 by 4, 1 by 4 into 1 by 4, 1 by 16 मतलब 2 raised to 4, फिर 10 का माइनस सेक स्क्वायर x by 8, x by 8 का 1 by 8, 1 by 8 into 1 by 8, 1 by 64, 2 raised to 6 चलता रहेगा। cot x का माइनस cos x square x और 1 by x का माइनस वो माइनस और ये माइनस, अब माइनस कॉमन ले लूंगा दोनों साइड से, आपको जो चाहिए होगा। इसमें एक बार लोग लगाना पड़ेगा, मतलब वो सब चीजें भाई वापस सामने देखिए हम डिसाइड कर रहे हैं। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, हाँ y मान के भी फंक्शन बनाना। ये मैंने DPP3 का सेकंड भी आपको बताया था शायद, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है, हाँ x को साइन अल्फा और y को साइन बीटा। क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड में कौन सा फंक्शन दे रखा है, कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको, अपने x अलग दिया y अलग दिया है, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में x का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर कौन है इसमें बीटा। ओके, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा से चालू करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ sec थीटा, sec थीटा tan थीटा cos थीटा का
माइनस माइनस ये तो ठीक है। इसका डिफरेंशियल भी बताओ, लिखूं मैं क्या लिखूं? थीटा का भी करोगे ना, माइनस इसका प्लस कर देता हूँ, ये ठीक है। ये आप लोगों का dx by d थीटा भी आ गया, dy by d थीटा भी आ गया। dy by dx ढूंढना तो सिंपल से ही होता है, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। और जब इसका प्रूविंग का स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं निकला कुछ करके, क्योंकि सामने आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी थीटा नहीं चाहिए, एक भी टर्म नहीं चाहिए, इसमें सारे के सारे थीटा के टर्म, और मुझे कहीं नहीं चाहिए थीटा। तो फिर उसके बाद अब क्वेश्चन चालू होता है कि कैसे सोचें। डिफरेंशिएट तो कर ही लिया हमने। dy by d थीटा क्या मिला अपने को? n sec raised to n theta into tan theta plus n cos raised to n minus 1 theta into sin theta divided by sec theta tan theta plus sin theta। अरे sec raised to n theta ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, sec raised to n theta हो जाएगा। अरे आपको प्रूविंग में थीटा नहीं चाहिए, पर प्रूविंग में x और y तो चाहिए। जैसे कि ये आएगा तब इसको x लिखोगे ना, और ऐसा कुछ दिखेगा तब उसको y लिखोगे। तो पूरा इसको सोच के काम करते हैं। जब इसको देखा sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा तो हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे sec थीटा माइनस cos थीटा कहीं ला सकते हो, तो यहाँ तो नहीं आ सकते क्योंकि पावर है यहाँ, तो यही लाना पड़ेगा। और जब यहाँ देखा तो पता चला sec थीटा अकेला चाहिए, यहाँ sec के साथ, तो मैंने वो सोच के tan कॉमन ले लिया, पर मुझे sec के साथ tan नहीं चाहिए। तो tan कॉमन लिया तो क्या रहा? यहाँ पर sin थीटा अपॉन tan आएगा, sin थीटा अपॉन tan cos थीटा। फिर सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी दिखा, n तो चलो कॉमन था ही, y लिखने के लिए sec raised to n अकेला चाहिए, उसके साथ tan नहीं चाहिए। तो वहां से भी n तो कॉमन है, वो तो ले लेते, और tan थीटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रहेगा? sec raised to n थीटा प्लस, अगर tan थीटा कॉमन ले तो tan थीटा डिवाइड में आएगा, है ना? तो cos एक बार बचेगा तो cos raised to n minus 1 थीटा का, तो tan थीटा से डिवाइड किया होगा तो sin कैंसिल होकर cos तो ऊपर चला गया होगा। tan और tan तो चलो कर लिया, n प्रूविंग में चाहिए तो वो मेरा टेंशन नहीं है। अब ये और ये हमने जिस पर्पस के हिसाब से बनाया था वैसा ही कुछ आया, पर दोनों में एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो मुझे बताओ, कभी अगर मुझे a प्लस b चाहिए, a माइनस b चाहिए होगा, और मेरे पास a प्लस b आएगा, तो मैं a प्लस b को a माइनस b में या a माइनस b को a प्लस b में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? माइनस कौन सी? a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसका प्लस 2ab, इसका माइनस 2ab में प्लस 4ab करूंगा तो आ जाएगा प्लस 2ab। सही है। इसमें वो a और b का काम कौन कर रहा है? यहाँ की बात करूंगा तो sec थीटा प्लस cos थीटा। इस sec थीटा प्लस cos थीटा को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sec थीटा इंटू cos थीटा। तो a प्लस b का स्क्वायर हटेगा तो रूट ही तो आएगा। ये मेरा sec थीटा है, b मेरा cos थीटा है, और वही से ऊपर अप्लाई करूंगा तो रूट ऑफ sec raised to n थीटा माइनस cos raised to n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sec raised to n थीटा इंटू cos raised to n थीटा। लिख सकते हैं? ये किसकी वैल्यू है? y की, और sec और cos रेसिप्रोकल एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी sec और cos रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये x की वैल्यू है। तो क्या मिला आपको? रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4 रियल मल्टीप्लाई में था जो कॉमन लिया था, डिवाइड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। ये सब कुछ क्या है आपका? y मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट हटा देते हैं, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू